जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग विभिन्न रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम और उनके रासायनिक सूत्र के बारे में सीखेंगे। अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो टीटी की परीक्षा हो, चाहे सुपर टीटी की परीक्षा हो, चाहे अन्य कोई परीक्षा हो, उसमें कई बार पूछा जाता है कि फिटकरी का रासायनिक सूत्र बताइए या नौसादर का रासायनिक सूत्र बताइए, या कई ऑप्शन दे देता है, उसमें से आपको चीनी का रासायनिक सूत्र ढूंढना होता है। तो इस तरीके की प्रश्नों के समाधान के लिए यह वीडियो तैयार किया जा रहा है। छोटा सा वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन को समय पर मिलती रहे। और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोज अभी तक नहीं देखी है, वे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके हमारी पिछली वीडियोज देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। तो चलिए देखते हैं। एक तरफ व्यापारिक नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ रासायनिक नाम दिया हुआ है, और सबसे अंत में रासायनिक सूत्र उसका दिया हुआ है ना। तो देखते हैं। पहला है साधारण नमक, है ना। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। रासायनिक सूत्र इसका होता है साधारण नमक का NaCl। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? NaCl। साधारण नमक के बारे में आपको पता ही है कि ये खाने में उपयोग होता है, अचार का परिरक्षण भी इससे किया जाता है ना। धावन सोडा, दूसरा है धावन सोडा। धावन सोडा किसे कहते हैं? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, इसका सूत्र है Na2CO3, है ना। ये धावन सोडा का सूत्र है Na2CO3। धावन सोडा का मतलब वही कपड़ा धोने वाला सोडा, है ना। कांच, कास्टिक सोडा और अपमार्जक चूर्ण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है खाने का सोडा। आप जानते होंगे एक सोडा ऐसा भी है जो खाने में प्रयोग होता है, तो उसका रासायनिक सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। NaHCO3, है ना। बेकिंग पाउडर के रूप में इसका प्रयोग होता है। अग्निशमन तथा पेट की अम्लीयता कम करने में इसका प्रयोग होता है ना। और एक सोडा होता है कास्टिक सोडा। क्या होता है? कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं। रासायनिक नाम इसका क्या है? कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड। कई बार ऐसे भी प्रश्न बनते हैं कि कास्टिक सोडा का दूसरा नाम क्या है, और उसके नीचे बहुत सारे ऑप्शन दे देते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड। तो आपको उसमें से सही का चयन करना रहता है। कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग व्यापारिक नाम दे देते हैं, उसके सामने रासायनिक सूत्र दे देता है, तो आपको मैचिंग करना होता है। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे तो जल्दी आप समझ पाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र है, वह है NaOH। NaOH। आगे देखते हैं फिटकरी। ये कई बार पूछा जा चुका है, फिटकरी का रासायनिक सूत्र कई बार पूछा जा चुका है ना। इसको कहते हैं पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। फिटकरी को क्या कहते हैं? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसको आप ध्यान से देखिए। बड़े वाले ब्रैकेट में K2SO4 डॉट Al2, फिर छोटे वाले ब्रैकेट में SO4, फिर ब्रैकेट बंद है, थ्राइस, फिर डॉट लगा हुआ है, और 24H2O, बड़ा ब्रैकेट बंद। फिर से बोलें, बड़े ब्रैकेट में K2SO4 डॉट Al2, फिर छोटे ब्रैकेट में SO4, छोटा ब्रैकेट बंद, थ्राइस, है ना, फिर डॉट 24H2O, बड़ा ब्रैकेट बंद, है ना। फिटकरी का प्रयोग कहाँ होता है? आप जानते हैं, कटे हुए जो स्थान होता है जहाँ पे खून निकल रहा है वहाँ पे आप लगाते हैं। पानी को शुद्ध करने में इसका प्रयोग करते हैं, रंगाई में करते हैं, इस तरह बहुत सारा प्रयोग है, आप जानते हैं। शोरा की बात करते हैं, है ना। शोरा का अभी पूछा गया है, तो शोरा को हम बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट। और शोरा का जो रासायनिक सूत्र होता है वह है KNO3। क्या है? KNO3। आप जानते हैं शोरा का प्रयोग कहाँ होता है? बारूद बनाने में होता है, उर्वरक के रूप में होता है ना। नीला थोथा, नीला थोथा कापर सल्फेट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कापर सल्फेट बोलते हैं। इसका जो सूत्र है वह है CuSO4 डॉट 5H2O। क्या है? 5H2O, है ना। CuSO4 डॉट 5H2O। ये कवकनाशी होता है ना। विद्युत लेपन में इसका उपयोग होता है, रंगाई और छपाई में इसका प्रयोग होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे इसके उपयोग हैं।
आगे चलते हैं, जिप्सम देखते हैं। जिप्सम भी कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको भी ध्यान से देख लीजिए। जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। इसका जो सूत्र है वह है CaSO4 2H2O। जिप्सम का प्रयोग कहाँ होता है? तो अमोनियम सल्फेट बनाने में होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में होता है, सीमेंट उद्योग में होता है ना, जिप्सम का प्रयोग। तो आप इसको भी जानते रहिए। पर जिप्सम का जो रासायनिक नाम है वह है कैल्शियम सल्फेट, और इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O। आप देखिए ध्यान से एक बार, जो व्यापारिक नाम है उसको देख लीजिए, और फिर उसके रासायनिक नाम को देख लीजिए। फिर एक बार व्यापारिक नाम को देखिए दूसरी बार, और उसके रासायनिक सूत्र को देखिए, और तीसरी बार तीनों को देखिए। जब 2-3 बार आप इसको देखेंगे तो जल्दी से ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, क्योंकि इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसे आपको ध्यान से देखना ही होगा, आपको याद करना होता है थोड़ा सा। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे प्रश्न इससे बनते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, है ना, जैसे जिप्सम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, नौसादर है, ब्लीचिंग पाउडर है। इस तरीके के कई प्रश्न बनते हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। तो फिटकरी है, तो इनके सूत्रों को आप ध्यान से देख लेंगे। अभिरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर भी है, इम्पोर्टेंट है, संगमरमर है। तो ये सब प्रश्न आ चुके हैं, इसलिए इसको ज़्यादा ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है। जो इम्पोर्टेंट है हमने उसको ही इसमें शामिल किया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से ही जानते हैं, है ना। इसका जो सूत्र है वह देख लीजिए, छोटे वाले ब्रैकेट में CaSO4 और ब्रैकेट बंद ट्वाइस, और फिर डॉट लगा हुआ है हाफ H2O। क्या है? हाफ H2O। इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो मूर्ति बनाने में, या हड्डियों को जोड़ने में जब पट्टी बनाई जाती है तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। बहुत सारा उपयोग है इसका, है ना। ब्लीचिंग पाउडर, जिसको आप विरंजक चूर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, ये एक ही बात है। इसको कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ध्यान से देख लीजिए, ब्लीचिंग पाउडर पूछा जा चुका है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। इसका जो रासायनिक सूत्र है ब्लीचिंग पाउडर का वह है CaOCl2, है ना। कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग होता है, कागज़ और कपड़ों के विरंजन में इसका उपयोग होता है, और भी अन्य जगहों पे इसका उपयोग होता है। अब अगला देख लेते हैं भारी जल, है ना। जल का तो आपको पता ही है, H2O। भारी जल का क्या होता है? तो D2O। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O, है ना। इसको कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। D2O को क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है भारी जल का। न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं, ड्यूटरेटेड यौगिक के निर्माण में तथा न्यूट्रॉन मंदक के रूप में भारी जल का हम प्रयोग करते हैं। अगला है संगमरमर। इससे तो आप परिचित ही हैं, यह भी पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संगमरमर, ये रासायनिक नाम है संगमरमर का कैल्शियम कार्बोनेट, यानी रासायनिक सूत्र होता है इसका CaCO3। क्या होता है? CaCO3। संगमरमर का उपयोग कहाँ होता है? तो इसके बारे में आपको पता ही है, उसके बारे में कुछ विशेष बताने की जरूरत नहीं है ना। नौसादर, नौसादर कई बार पूछा जा चुका है, नौसादर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो रासायनिक नाम है वह है अमोनियम क्लोराइड, और इसका जो फार्मूला होता है वह है NH4Cl। क्या है? NH4Cl, नौसादर का। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसको आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। तेजाब, तेजाब तो आप जानते हैं, तेजाब को कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र है। क्या है तेजाब का रासायनिक सूत्र? H2SO4। सिंदूर, यह पूछा गया, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान से देख लेंगे। सिंदूर को बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड। ये ऑप्शन में भी पूछा जा चुका है कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है ना। और रासायनिक सूत्र भी कई बार दे चुका है मैचिंग करने के लिए, HGS। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HGS। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। आप देखेंगे मर्क्यूरिक मतलब क्या है? ये पारे का है ना, ये Hg, मर्क्यूरिक, और सल्फाइड यानी S से सल्फाइड है। तो आप ध्यान से देख लेंगे, मिलता जुलता रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। आपको अगर आप प्रतीकों को जानते होंगे तो जल्दी सीख पाएंगे, है ना। हास्य गैस, हास्य गैस जिसको आप कहते हैं लाफिंग गैस, इस कौन सी है? ये भी आ चुका है प्रश्न में। नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं लाफिंग गैस, है ना। इसका सूत्र क्या है? N2O। क्या है? N2O। अब आगे चलते हैं, बालू के बारे में जान लेते हैं। बालू का प्रयोग तो आप जानते ही हैं कहाँ होता है,
ये लेकिन सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। ये क्या होता है? रासायनिक नाम बालू का क्या है? सिलिकॉन ऑक्साइड। सूत्र की बात अगर हम करें तो बालू का रासायनिक सूत्र या सिलिकॉन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है SiO2। SiO2 है ना। अगला है गैलेना। गैलेना का रासायनिक नाम है लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड का जो रासायनिक सूत्र है वह है PbS। गैलेना का क्या है? PbS, लेड सल्फाइड। नेक्स्ट देख लीजिए शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र आपको पता ही है, CO2 होता है ना। अब आगे देखती है कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। किसको कहते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह है KOH। KOH है ना। के से ये तो पोटेशियम का ही है, और O से ऑक्सीजन है, H से हाइड्रोजन है ना, इनसे मिलके बना हुआ है। कली चूना। कली चूना का नाम आपने सुना होगा। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका जो रासायनिक सूत्र है वह है CaO। क्या है? CaO। एक होता है कली चूना, एक होता है बुझा हुआ चूना है ना। तो बुझे हुए चूने के बारे में भी जान लेते हैं। आगे दिया हुआ है भखरा चूना इसे कहते हैं। बुझे हुए चूने को और क्या कहते हैं? भखरा चूना कहते हैं है ना। तो इसका जो नाम होता है वह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है भखरा चूना का? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो सूत्र होता है वो Ca और ब्रैकेट में OH, फिर बाहर ट्वाइस है ना, CaOH ट्वाइस। अगला है सुहागा। ये भी पूछा गया है, इसको भी ध्यान से देखेंगे आप। सुहागा को बोरेक्स कहते हैं। रासायनिक नाम के रूप में इसको बोरेक्स के नाम से संबोधित करते हैं। इसका जो सूत्र है वह ध्यान से आप देखें। Na2, Na क्या है? सोडियम का है ना। Na2B4O7 डॉट 10H2O। बोरेक्स का भी पूछा गया है अलग से, सुहागा के नाम से भी पूछा जाता है और बोरेक्स के नाम से भी पूछा जाता है। तो आप इसे ध्यान से देख लें। जो लोग केमिस्ट्री या जो साइंस ग्रुप के हैं है ना, जो रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्न पत्र हल करेंगे टेट में या सुपर टेट में, तो उसमें भी आप देखेंगे कि इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या है ये पूछा जा चुका है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। Na2B4O7 डॉट 10H2O है ना। मार्स गैस का नाम आपने सुना होगा। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को ही मार्स गैस कहते हैं। और मीथेन का सूत्र आपको पता है CH4। क्या है? CH4। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है जहां हम आपको छोड़े जाते हैं, चीनी है ना। चीनी का रासायनिक नाम सुक्रोज है। क्या है? सुक्रोज। और इसका जो सूत्र है, रासायनिक सूत्र वह है C12H22O11। क्या है? C12H22O11। यह चीनी का रासायनिक सूत्र है, सुक्रोज का रासायनिक सूत्र है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उसके वह निश्चित तौर से आप उसको अचीव कर पाएंगे। तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है उसको लाइक करना ना भूलें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें, और अपने बहुमूल्य सुझाव देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव भी देना ना भूलें। और अगर आप किसी वजह से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।